हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम लोग यूपीपीएससी 2024 के लिए टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और इसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के जो जीएस पेपर फर्स्ट है उसके टेस्ट सीरीज को सॉल्व कराया जा रहा है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। और तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इसका जो पीडीएफ है वो भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक जरूर दिया करें। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का जो प्रतिपादन है किसने किया था? न्यूटन, गैलीलियो, कॉपरनिकस या फिर आइंस्टीन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, न्यूटन के सार्वभौमिक नियम का जो प्रतिपादन है वो न्यूटन द्वारा किया गया था। इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। जूल का मात्रक, जूल जो है किसका मात्रक होता है? जूल जो है यह कार्य का मात्रक हो जाएगा। एम्पियर जो है धारा का। बात करें अगर वाट की, यह जो है सामर्थ्य का हो जाएगा। वोल्ट जो है उष्मा का होता है और कैलोरी विभवांतर का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5 ऑप्शन है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लिया जाता है क्या? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए जो हम शीशे का उपयोग करते हैं वो अवतल दर्पण होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में किस नाभिकीय शक्ति संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता सबसे अधिकतम है? काकरापार, कैगा, कुंडलकुलम या फिर तारापुर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कुंडलकुलम। कुंडलकुलम ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसमें देखिए काकरापारा कहाँ पे है? यह जो है आपके गुजरात में है। काकरापारा है गुजरात में, ठीक, काकरापारा गुजरात में है। कैगा की बात करें यह आपके कर्नाटक में है, कैगा है कर्नाटक में। कुडनकुलम है तमिलनाडु में और तारापुर है महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, ठीक है, मिलान करने के लिए पूछ लेता है। निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? अवोगैड्रो अवधारणा, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण या फिर बर्नौली का सिद्धांत? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का जो सामान्य गुणधर्म है वो क्या होता है? बेसिक और एसिडिक, बेसिक, एसिडिक या फिर उदासीन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेसिक और एसिडिक होता है, ऑप्शन ए सही है। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तन पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? रागे की अर्थात टीन, जस्ते की, एल्यूमिनियम की या फिर शीशे की? इस पर जो है रागे अर्थात टीन की जो परत है वो चढ़ाई जाती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आर्कियोप्टेरिक्स यह जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। जुरैसिक काल का एक सरीसृप है, ट्राइएसिक काल का सरीसृप है या फिर ट्राइएसिक और जुरैसिक दोनों कालों का सरीसृप है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जुरैसिक काल का सर्व पुरातन पक्षी है, ऑप्शन ए। अधोलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? नियासिन, थायरॉक्सिन, राइबोफ्लोविन या फिर पायरिडॉक्सिन? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, थायरॉक्सिन। यह जो है विटामिन नहीं है, बाकी नियासिन, राइबोफ्लोविन और पायरिडॉक्सिन ये तीनों क्या है? तीनों विटामिन है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? रेनिन, ट्रिप्सिन, सिक्रेटिन या फिर पेप्सिन? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन जो है यह अग्नाशय को पाचक रस का उत्पादन करने के लिए प्रेरित करता है, उत्प्रेरित करता है, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण का रामावतारम, तमिल रामायण जिसे रामावतारम कहा जाता है, इसके लेखक हैं? कंबन, कुट्टन, नन्नय या फिर टिक्कड़? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कंबन। कंबन के द्वारा जो है रामावतारम की रचना की गई थी, ऑप्शन ए हो जाएगा जी। और इसे हम लोग तमिल रामायण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य में किसके शासनकाल में आया था? देवराय फर्स्ट, देवराय द्वितीय, कृष्णदेवराय या फिर वीर विजय के राज्यकाल में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक विजयनगर की यात्रा किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ हड़प्पा कालीन बस्ती दी गई है और वह किस नदी पर अवस्थित है उससे जो है सम्मिलित करना है। बात करें अगर हम हड़प्पा की, हड़प्पा जो है यह रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित था। कालीबंगा, कालीबंगा जो है यह आपके
कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित था। लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर था और रोपड़ जो है यह आपके सतलज नदी के तट पर स्थित था। इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 3-2-1-4, 3-2-1-4 ऑप्शन ए। बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था कहाँ पे? अवध में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में या फिर बंगाल में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवध में। अवध में बाबा रामचंद्र द्वारा किसानों को संगठित करके अवध किसान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की जो कुल संख्या वह कितनी है? 3894, 4041, 5161 या फिर 7935? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3894। 3894 यह 2011 के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या है। ऑप्शन ए। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक उपयोग किया जाता है? पॉलीएमाइड, पॉलीकार्बोनेट्स, पॉलीएथिलीन या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉलीकार्बोनेट्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, पॉलीकार्बोनेट्स का। भारत का सबसे बड़ा चीता आवास, भारत का सबसे बड़ा चीता आवास कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या फिर तमिलनाडु में? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भारत में सबसे बड़ा जो चीता आवास है वह आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है कहाँ? आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ या फिर वाराणसी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ में भारत का पहला, उत्तर प्रदेश का पहला बायोटेक पार्क जो है स्थापित किया गया है। कहाँ पे किया गया? लखनऊ में। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनित कीजिए। कुछ विटामिन और एंजाइम्स, हार्मोन बताना है कि कौन क्या है, ठीक है। बात करें अगर विटामिन की, तो कैरोटीन जो है यह एक विटामिन है, कैरोटीन एक विटामिन है। उसके बाद अगर एंजाइम्स की बात करें तो पेप्सिन जो है यह एक एंजाइम्स है। हार्मोन की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन, ये क्या है? यह हार्मोन है। और केरेटिन जो है यह एक प्रोटीन है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 2143, ऑप्शन बी, 2143। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंस ने, हेनरी कोलब्रुक ने या योहान वोल्फगांग फॉन गेट ने या फिर सर विलियम जोन्स ने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर विलियम जोन्स ने। देखिए सर विलियम जोन्स द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। और जो चार्ल्स विल्किंस हैं इनके द्वारा भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया था? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47 या फिर अनुच्छेद 50? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 43 को लागू करने के लिए मनरेगा लाया गया था, ठीक है। डंकल का नाम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? WTO से, गैट से, OCGC से या फिर एग्जिम बैंक से? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डंकल जो है यह गैट से संबंधित है। किससे संबंधित है? गैट से। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? अशंग, अश्वघोष, वसुमित्र या फिर नागार्जुन? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागार्जुन को भेजा गया था, नागार्जुन को, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? थेरी गाथा, आचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग या फिर बृहद कल्प सूत्र? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, थेरी गाथा जो है या इसका भाग नहीं है। बाकी अचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहद कल्प सूत्र यह तीनों जो है आरंभिक जैन साहित्य के अंतर्गत आते हैं। थेरी गाथा इसमें शामिल नहीं है। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था? आम्भी, पुरु, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर महापद्मनंद? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरु या पोरस जिसे कहा जाता है। इसको सिकंदर ने पराजित किया था और यह जो है सिकंदर से अपनी पूरी क्षमता के अनुसार लड़ा था, लेकिन अंततः पराजित हुआ। और सिकंदर इसकी वीरता को देख करके यह इसका जो है क्या हुआ था, बहुत बड़ा फैन हो गया था और इसको जो है बाद में अपना दोस्त बना लिया। बाकी आम्भी की बात करें, आम्भी ने सिकंदर के सामने जो है आत्मसमर्पण कर दिया था। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है। कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए दोनों विकल्प सही है। आर्य की सही व्याख्या करता है। सूचना का जो अधिकार है इससे जो है कुछ जो है नौकरशाही जो है उसके ऊपर उत्तरदायित्व का जो प्रभाव वो पड़ा है। जैसे कि कभी भी
किसी व्यक्ति द्वारा जो है सूचना के अधिकार के अंतर्गत जो है कोई भी जानकारी मांगी जा सकती है, और अगर उसमें निष्पक्षता नहीं बरती गई है, अपना कार्य सही ढंग से नहीं किया गया है, तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई हो सकती है। तो यह जो है इसके मनोभाव के लिए कुछ जिम्मेदारी तो बढ़ती वो हुई ही है, लेकिन अभी जो है इसको बहुत दूरी अभी तय करनी है, क्योंकि बहुत से ऐसे जो प्रावधान हैं, कार्य हैं, जिससे सूचना मांगे जाने पर नहीं प्रोवाइड कराया जाता है, या फिर से जहाँ सरकार का कुछ व्यक्तिगत लाभ जिस क्षेत्र से या फिर से जिस विभाग से जुड़ा होता है उससे संबंधित अगर आप आरटीआई के थ्रू जो है जानकारी मांग रहे हैं तो वो नहीं दी जाएगी। जैसे अगर पीएम केयर फंड की बात करें, ठीक, उसके बाद जो है ये आपका जो कोविड के समय जो है पीएम केयर फंड बनाया गया था, और अभी जो है ये आपका जो आया था चुनावी बांड आया था, और भी ऐसे बहुत कुछ हैं जिसके बारे में अगर जानकारी इकट्ठा की जाती है, जानकारी मांगी जाती है, तो सरकार द्वारा उसकी जानकारी जो है मुहैया नहीं कराई जाती है। तो दूसरा भी सही है कि अभी जो है इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए मिलों की यात्रा करनी पड़ेगी। तो दोनों विकल्प सही हो जाएगा, और आगे की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्त्रोतों में प्रायः उल्लिखित हुंडी के स्वरूप को परिभाषित करता है। राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श, प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली वह विनिमय पत्र, सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका विनिमय पत्र। हुंडी जो है एक विनिमय पत्र हुआ करती थी, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन है? कौन सी ऐसी आम की प्रजाति है जो सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाती है, सबसे अधिक क्षेत्रफल पर ये पैदा होती है? चौसा, दशहरी, लंगड़ा या फिर सफेदा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दशहरी। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन है? एटा, इटावा, गोरखपुर या फिर हमीरपुर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमीरपुर। ऑप्शन डी हो जाएगा। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है? बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर या फिर जेपी नगर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, गंगा नदी की अगर हम बात करें तो यह उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है, ठीक, और यह जो है बलिया से निकल जाती है, बलिया से निकल करके कहाँ पे जाती है? बिहार में, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा, ये हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पे मिलते हैं? कानपुर, झांसी, लखनऊ या फिर वाराणसी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, झांसी में जो है यह उत्तर पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारे जो है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गलियारे जो है झांसी में मिलते हैं एक दूसरे से, पी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है? चारकुला, छोलिया, जोगिनी या फिर नटवारी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चारकुला। ऑप्शन ए। विषुवत रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं। विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही है, लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। विषुवत रेखीय क्षेत्र जो है यह पौधों के लिए तो अनुकूल है, लेकिन मनुष्यों के लिए नहीं, बात भी सही है। और यहाँ पे जो वार्षिक तापांतर है वो बहुत कम पाया जाता है। दोनों विकल्प जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन जो है एक सुमेलित नहीं है? देवा मेला लगता है बाराबंकी में, आल्हा महोबा में, कर्मा लगता है मथुरा में, और कजरी मिर्जापुर में? कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्मा मथुरा में नहीं लगता है, ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? आगरा, कानपुर, फिरोजाबाद या फिर खुर्जा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, खुर्जा में। कहाँ पे है? खुर्जा में। निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? लखनऊ, वाराणसी, मथुरा या फिर इलाहाबाद? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह आपके लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत कब की गई थी? 18 जून 2004, 2003, 2002 या फिर 2001? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 जून 2001 को उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत की गई थी। 2001 को उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका जो कल्याण है, इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? मथुरा, ऋषिकेश, गोरखपुर या फिर वाराणसी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। और यह बहुत ज़्यादा चर्चा में था जब गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था, तब जाकर, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि ताज ट्रेपीजियम जोन को पर्यावरण मित्रवत ग्रीन पावर प्रदान करे, और वह ग्रीन पावर जो है वो क्या है? खोई पर आधारित पावर का सह उत्पादन, यमुना पर जल आधारित हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, या फिर हवा चक्की पावर उत्पादन, या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, खोई पर आधारित पावर का सह उत्पादन। खोई पर आधारित पावर का सह उत्पादन, ऑप्शन ए हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? कुछ शहर दिए गए, उसकी विशेषता जैसे बात करें अगर वाराणसी की, तो यह सांस्कृतिक एवं धर्म की राजधानी से माना जाता है। लखनऊ जो प्रदेश की राजधानी है। झांसी एक औद्योगिक क्षेत्र है और मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसमें से कौन सा विकल्प गलत है? देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका सी। झांसी जो है औद्योगिक केंद्र नहीं है। ठीक, यह जो है एक ऐतिहासिक केंद्र के रूप में आया, इसकी पहचान है। ठीक है, एक ऐतिहासिक केंद्र के रूप में इसकी ज़्यादा पहचान है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950, यह अंतर्निहित है 5वीं अनुसूची में, 7वीं, 9वीं या फिर 11वीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9वीं अनुसूची में। जैसे भूमि सुधार से संबंधित और भूमि सुधार जमींदारी उन्मूलन से संबंधित जो प्रावधान है, इसमें संशोधन करके इस 9वीं अनुसूची में डाला गया था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। 1892 उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो अधिवेशन 1892 इलाहाबाद में हुआ था। बात करें अगर 1905, यह हुआ था आपके वाराणसी में। 1905 का वाराणसी में हुआ था, 1936 लखनऊ में और 1946 मेरठ में हुआ था। ठीक है, 1946 मेरठ में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा 2413 ऑप्शन सी। पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या फिर तापमान की? पास्कल की अगर हम बात करें तो यह दाब की इकाई है। ऑप्शन बी हो जाएगा। पर्ण हरित क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा, तांबा, मैग्नीशियम या फिर मैग्नीज? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैग्नीशियम। कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर क्या होगा? आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं, आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। आप कमरे को न तो गर्म करेंगे ना ही ठंडा करेंगे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी कमरे को बंद करके उसमें रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर खोल दें तो उससे क्या होगा? उससे कमरे का जो तापमान है थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? किस एक शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? गर्भाशय ग्रीवा, डिंब वाहिनी नली, गर्भाशय का निचला भाग या फिर गर्भाशय का ऊपरी भाग? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिंब वाहिनी नली। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कुछ हार्मोन दिए गए, उनके कार्य जैसे इंसुलिन या रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण करता है, ऑक्सीटोसिन यह स्तन ग्रंथि से दूध का निस्तरण करता है, गैस्ट्रिन यह रक्तचाप का नियमन करता है? कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैस्ट्रिन यह रक्तचाप का नियमन नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत। क्या कह रहे हैं कि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण तो है लेकिन पृथ्वी के समान नहीं है, बहुत कम, ना के बराबर जो है गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। यही वजह है कि कोई व्यक्ति जो है एक बार जब कूदता है तो वो बहुत ऊपर तक जाता है और वो बहुत समय तक ऊपर ही ऐसे बना रहता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है चंद्रमा पर बहुत कम है, लगभग पृथ्वी के 1/6 के बराबर है। तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा जो है वो गलत है। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है। ऊर्जा का सृजन हो सकता है, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है परंतु विनाश हो सकता है। ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है यह यही करता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही इसे समाप्त किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? कॉन्टैक्स, कॉन्वेक्स अर्थात नतोदर, वर्तुलाकार, सिलिंड्रिकल या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नतोदर अर्थात कॉन्केव लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ग के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर एक नया मंच ई पेंशन पोर्टल की शुरुआत किया गया? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शारीरिक क्षमता वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए, निजी कंपनी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए, बीपीएल परिवार के वरिष्ठ नागरिकों के लिए या फिर सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए। ऑप्शन डी सही है। निम्न में से कौन सा एकमात्र स्तनपायी जीव है जो उड़ सकता है? बाज, गिलहरी, चमगादड़ या फिर टुकेन? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चमगादड़। क्या हो जाएगा? चमगादड़। साइकिल
साइकेड के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? साइकेड आवृतबीजी वृक्ष है। यह देश के पश्चिमी और पूर्वी घाटों पे पाया जाता है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा तो सही है, लेकिन पहला जो है वो गलत है। यह पश्चिमी और पूर्वी घाट पे पाया जाता है, लेकिन यह जो है यह एक आवृतबीजी वृक्ष नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है। कुछ संस्थान या संगठन दिए गया और इनके स्थापना वर्ष दिया गया, उन्हें जो है आपको सम्मिलित करना है। बात करें अगर भारतीय पशु कल्याण बोर्ड का गठन किया गया था 1962 में। केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण, इसका गठन 1992 में हुआ था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन 2003 में और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन 2007 में किया गया था। सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट SOFO 2022 जारी किया है? खाद्य और कृषि संगठन, नीति आयोग, वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, खाद्य और कृषि संगठन अर्थात FAO द्वारा यह जारी होता है। विश्व की बाज राजधानी किसे देश को कहा जाता है? रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत को। भारत में जो बाज की सभी प्रजातियां हैं यह भारत में पाई जाती हैं। यही वजह है कि भारत को विश्व की बाज राजधानी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। जैव विविधता अधिनियम 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैव विविधता अधिनियम को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में निहित उद्देश्यों को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया था। भारतीय वन्यजीव संस्थान का गठन जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। इसका जो गठन है भारतीय वन्यजीव संस्थान का गठन जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत नहीं, बल्कि इसकी अगर हम बात करें तो पर्यावरण संरक्षण 1986 जो है इसके तहत इसका गठन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। डेड्रोंकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका? पत्तियों का, स्वप्न का, किसी वृक्ष के वलयों द्वारा उसकी आयु की गणना का या फिर कछुओं के शैल में उसे के आयु की गणना का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किसी वृक्ष के वलय द्वारा उसकी आयु की गणना की जाती है डेड्रोंकोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के संबंध में न्यायिक सक्रियता की जो अवधारणा है वह कैसी अवधारणा है, मतलब कैसी शक्ति प्रदान करती है? इसमें कैसा उसकी क्या उल्लेख किया गया है? यह एक विवेकाधिकार की गुंजाइश के बिना न्यायपालिका शक्ति से और संकीर्ण रूप से कानूनों की व्याख्या करता है। न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या इस तरह से करता है जो सरकार और कार्यपालिका का पक्ष लेती है। न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या इस तरह से करता है जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है और हाशिए पर स्थित समूहों के अधिकारों की रक्षा करती है। या फिर न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या इस तरह से करती है जो सरकार की अन्य विभागों की शक्ति को सीमित करती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या इस तरह करती है जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे, उसके साथ साथ जो हाशिए पर समूह है उसके अधिकारों की रक्षा हो सके। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे? आर्टिकल 141, 142, 144 या फिर 145। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 144। संविधान का कौन सा भाग संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की जो शक्ति है इसका उल्लेख करता है? भाग 7, भाग 14, भाग 17 या फिर भाग 20। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भाग 20 में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 20 में त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन, रेडक्लिफ, शून्य या फिर 38वीं समानांतर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शून्य रेखा। 0 डिग्री रेखा जो है यह है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में 38वीं समानांतर रेखा, या उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। ठीक है, और तो ये क्या है? त्रिपुरा और बांग्लादेश में शून्य रेखा है। ठीक है, बाकी मैकमोहन, रेडक्लिफ आपको पता ही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कोपिन के वर्गीकरण के अनुसार भारत के किस राज्य में हम AS प्रकार की जलवायु देखने को मिलता है? असम और अरुणाचल प्रदेश में कोरोमंडल तट, महाराष्ट्र और तेलंगाना या फिर केरल और तटीय कर्नाटक। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में। 2 सितंबर 1946 को गठित भारत की अंतरिम सरकार के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से चिह्नित कीजिए। कुछ सदस्य दिए हैं और संबंधित विभाग दिया गया है, तो किसे जो है कौन सा विभाग दिया गया था उसे चिह्नित करना है। बात करें अगर राजेंद्र प्रसाद के बाद खाद्य एवं कला था। ठीक है, जगजीवन राम के पास जो है इनके पास श्रम था, लियाकत अली इनके पास वित्त, और श्री राजगोपालाचारी
शिक्षा एवं कला। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, 1, 4, 3, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी हो जाएगा 2, 1, 4, 3। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। राज्य का न्यायिक कार्यपालिका मुख्यमंत्री होता है। राज्य का जो न्यायिक कार्यपालिका है वो मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पहला गलत है दूसरा सही। पहला गलत है दूसरा सही। भारत का जो न्यायिक कार्यपालक की अगर हम बात करें, न्यायिक कार्यपालक यह जो है मुख्य रूप से जो हाई कोर्ट है और उसके साथ साथ राज्यपाल। ठीक, तो पहला गलत हो जाएगा दूसरा सही। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर, तिलैया बांध है कोनार, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तिलैया बांध जो है यह कोनार नहीं बल्कि इसका निर्माण किया गया है बराकर नदी पे, बराकर नदी पे। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। कार्डमम पहाड़ी किसकी सीमाओं पर स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, केरल, तमिलनाडु या फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है कार्डेमम की पहाड़ी, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? हुंडरू प्रपात है स्वर्णरेखा नदी पर, चाचाई प्रपात है बीहड़ नदी पे, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा और बूढ़ा घाघ प्रपात है काची नदी पे। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बूढ़ा घाघ प्रपात ये जो है काची नहीं बल्कि बूढ़ा नदी पे है। ठीक, बूढ़ा नदी पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राज्य का महाधिवक्ता भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है? अनुच्छेद 167, 171, 165 या फिर 170। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 165 के तहत। निम्नलिखित में से कौन से दो युग में सुमेलित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना 1984, बहुजन समाज पार्टी 1985, भारतीय जनता पार्टी 1980 और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1964। कौन सा विकल्प सही है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 और 4। भारतीय जनता पार्टी 1980 और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1964, यह दोनों आपके सही हैं। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय आगरा से इलाहाबाद कब हस्तांतरित किया गया था? 1868 में, 1870 में, 1878 में या फिर 1880 में। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1868 में उच्च न्यायालय को आगरा से इलाहाबाद हस्तांतरित कर दिया गया था। कब? 1868 में, 1868 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय जलमार्ग प्रयागराज से हल्दिया, राष्ट्रीय जलमार्ग सदिया से धुबरी और राष्ट्रीय जलमार्ग काकीनाडा से पुदुचेरी। उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा विकल्प गलत है, मतलब सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब तीनों विकल्प जो है वो सही है। ठीक, भारतीय चुनाव आयोग को सर्वप्रथम बहुसदस्यीय निकाय के रूप में कब बनाया गया था? 1972, 1989, 1998 या फिर 2001। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1989 ईस्वी में जो भारतीय चुनाव आयोग है इसे बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया। ठीक, मतलब इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की बात की गई। ठीक, जोड़ा गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? इसकी स्थापना कानपुर में किया जाना है, इसे 500 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा, गैर प्रदूषणकारी श्रेणी उद्योग के रूप में वस्त्र उद्योग को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी, इस पहली फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में 200 उद्यमी अपनी फैक्ट्रियाँ लगा सकेंगे। कौन सा विकल्प जो है इसका सही है? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरा और चौथा सही है। तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा गलत है। पढ़े भारत अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पढ़े भारत अभियान, यह जो है शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। सहकारी समितियों से संबंधित राजनीति के निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत आती है? अनुच्छेद 39 ए, अनुच्छेद 43 ए, अनुच्छेद 43 बी या फिर अनुच्छेद 48 ए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 43 बी, अनुच्छेद 43 बी। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करके एक निर्दिष्ट समय के लिए संसद की बैठक को निलंबित किया जा सकता है? स्थगन, अनिश्चित काल के लिए स्थगन, सत्रावसान या फिर विघटन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सत्रावसान के माध्यम से, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायिक समीक्षा को भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में घोषित किया गया? केशवानंद भारती, इंदिरा गांधी नेहरू मामला,
कि हो तो होलोहान या फिर बेरुगाड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए इसमें क्या है कि न्यायिक समीक्षा को भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था। इंदिरा नेहरू गांधी मामले में जो न्यायिक समीक्षा है इसको संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया था। ठीक, ऑप्शन भी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बजट 23-24 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसमें जो है सरकार ने 6.90 लाख करोड़ का बजट पेश किया है और यह राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सांकेतिक वृद्धि जो है 19% जो है अनुमानित किया गया है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प आपके सही हैं। केंद्रीय बजट 23-24 के अनुसार आर्थिक वृद्धि का जो अनुमान है कितना लगाया गया था? इसमें आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया गया था कि आर्थिक वृद्धि जो 7% की दर से बढ़ेगी। ठीक, ऑप्शन डी रहेगा। भारत में गरीबी के आकलन किया जाता है किसके द्वारा? भारतीय मानक ब्यूरो, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय या फिर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय या फिर नीति आयोग। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नीति आयोग द्वारा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनिश्चित करना है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र दिए गए हैं और गतिविधि दिया गया है। प्राथमिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो तेल का जो अन्वेषण है, जो खोज है, वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। विनिर्माण आ जाएगा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत संचार और जो अनुसंधान और उसका विकास जो है यह चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3-4-1-2, ऑप्शन सी, 3-4-1-2। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण से पता चलता है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी की जो दर है उसमें कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी? इसमें जो है 7.2% की गिरावट दर्ज की गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 23 में औसत जो जीएसटी का संग्रह है यह बढ़कर के कितना हो गया था? यह जीएसटी का जो संग्रह बढ़कर के 1.49 लाख करोड़ हो गया था। ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम निम्नलिखित में से किस संगठन का एक हिस्सा है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, यूरोपीय निवेश बैंक या फिर संघाई सहयोग संगठन। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, या विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम अर्थात IFC जो है, IFC यह विश्व बैंक का एक भाग है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? डेट्रॉयट या ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, गोरनाया सोरिया या सूती वस्त्र के लिए, अनशान लोहा और इस्पात के लिए, योकोहामा जलपोत निर्माण के लिए। कौन सा विकल्प जो है सही है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोरनाया सोरिया या सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध नहीं। ठीक, बाकी तीनों विकल्प आपके सही हैं। मिशन कर्मयोगी का संबंध किससे है? दिहाड़ी मजदूरी से, स्कूली छात्रों से, सेना से या फिर सिविल सेवकों से। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सिविल सेवकों से संबंधित मिशन कर्मयोगी इन्हें प्रशिक्षण देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसमें बायो CNG विनिर्माण संयंत्र जो है स्थापित किए जाएंगे? लखनऊ, जौनपुर, वाराणसी या फिर प्रयागराज में। किसमें जो है स्थापित करने की बात की गई है? फूड के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ में और प्रयागराज में स्थापित करने की बात की गई है। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा। घाटे का वित्त पोषण शब्द संदर्भित करता है किसको? आंशिक के स्वामित्व के बदले दिए गए धन को धन के अतिरिक्त उपयोग के स्थान पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर ब्याज की बंदी दर को, या फिर घाटे के वित्त पोषण हेतु धन जुटाने को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, घाटे के वित्त पोषण के लिए जो धन जुटाया जाता है या घाटे के वित्त पोषण को संदर्भित करता है। ठीक, सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बजट में जो है प्रावधान किया गया है कितने रुपए का? 100 रुपये का। और जो है आप जो आपका मतलब प्राप्ति है 100 रुपये का बजट है और आपकी प्राप्ति कितनी है? 95 रुपये की है। बचा कितना? 5 रुपया। तो ये 5 रुपये को पूरा करने के लिए आप क्या करोगे? आप जो है घाटे की वित्त व्यवस्था को पूरा करने के लिए आप ऋण लोगे ना, तो ये क्या होगा? यह ऋण लिया जाएगा। तो वही है कि घाटे के वित्त पोषण के लिए ये क्या कहते हैं? ऋण चुकाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जनसांख्यिकी लाभांश के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? या किसी देश की जनसंख्या की आयु संरचना में परिवर्तन होने से उस देश में होने वाले आर्थिक विकास को संदर्भित करता है। भारत 2010 के आसपास ही जनसांख्यिकी लाभांश के चरण में प्रवेश कर चुका था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की जो निर्गमन प्रणाली है वो किस पर आधारित है? स्थिर विनिमय दर प्रणाली पर, अनुपातिक कोष प्रणाली, न्यूनतम कोष या फिर पूर्ण परिवर्तनशीलता प्रणाली। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूनतम कोष प्रणाली। न्यूनतम कोष प्रणाली पर स्थित है। ठीक है, जो नोटों का निर्गमन होता है जिसके अंतर्गत 200 करोड़ रुपए का एक कोष तैयार किया जाता है जिसमें 115 करोड़ रुपए का क्या होता है? सोना होता है
115 करोड़ का सोना होता है, बाकी जो 85 करोड़ है यह जो है कैश के रूप में, डॉलर के रूप में जो है रखे जाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? किरीट पारेख समिति, आर एन मल्होत्रा, पाम राजपूत समिति या फिर अनिल काकोदकर समिति? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आर एन मल्होत्रा समिति। गठन कब किया गया था? 1993 में, 1993 में पी हो जाएगा। भारत में नियमित जनगणना निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू हुई थी? 1886, 84, 81 या फिर 83? इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1881 में रिपन के समय में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत की गई थी। और बात करें अगर पहली बार जो जनगणना है यह मेयो के कार्यकाल में हुआ था 1872 में। ठीक, लेकिन नियमित रूप से रिपन के काल में शुरू हो गया था। उत्तर प्रदेश बजट 23-24 की थीम क्या थी? उत्तर प्रदेश की बजट 23-24 की थीम क्या थी? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लिए समावेशी विकास, उत्तर प्रदेश का समावेशी विकास, उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास और समृद्धि या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लिए समावेशी विकास, ऑप्शन ए। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का आवर्तन, वायुदाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व, पृथ्वी का परिक्रमण। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए कि कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती हैं। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसमें पृथ्वी का आवर्तन, वायुदाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व, ये सभी जो है महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती हैं, लेकिन पृथ्वी का जो परिक्रमण है यह महासागरीय धारा को प्रभावित नहीं करता है। तो ऑप्शन बी जो है उसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बजट 23-24 के अनुसार राज्य औषधि अनुसंधान और विकास संस्थान की स्थापना के लिए कितनी धनराशि आवंटन करने की बात की गई थी? 25 करोड़, 15, 20 या फिर 30? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 20 करोड़ रुपए का आवंटन करने का बात किया गया। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। गहरे, लंबे व विस्तृत गर्त या बेसिन, शीर्ष दीवार, खड़े ढाल वाले व किनारे खड़े व अवतल होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सर्क, पार्श्विक, हिमोड़, घाटी, हिमनद या फिर एस्कर? इन्हें कहा जाता है सर्क। इन्हें सर्क या फिर हिमग्रहवर, सर्क, हिमग्रहवर, ये सभी जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? फॉन जो है या आल्प्स पर्वत पर के सहारे चलने वाली ठंडी पवन है, बोरा, पोलैंड और साइबेरिया, मिस्ट्रल, राइन घाटी और खमसीन जो है मिस्र? कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बोरा, पोलैंड और साइबेरिया आपका गलत है, अन्य सभी विकल्प सही हैं। तड़ित झंझा के घटित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अनुकूल नहीं है? प्रतिबंधित और संवहनीय अस्थायित्व, निचले वायुमंडल में नमी की अपर्याप्त पूर्ति, निचले क्षोभमंडल में शीतल शुष्क वायु का और ऊपरी क्षोभमंडल में उष्ण नम वायु का अभिवहन, निम्न स्तरीय अभिसरण और उच्च स्तरीय अभिसरण की एक समन्वय स्थिति। कौन जो है तड़ित झंझा के घटित होने के लिए आवश्यक नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, निचले क्षोभमंडल में शीतल शुष्क वायु और ऊपरी क्षोभमंडल में उष्ण नम वायु। यह जो है हरित झंझा, जो तड़ित झंझा है, यह उत्पन्न होने के लिए अनुकूल दशा नहीं है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। सारगैसो सागर की विशेषता क्या है? अति शीतल जल, अति उष्ण जल, अत्यधिक लवणीय जल या फिर प्रारूपी समुद्री वनस्पति? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रारूपी समुद्री वनस्पति। यहाँ पे जो है सारगैसो सागर जो है यहाँ पे एक वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, प्लैंकटन टाइप की, और जो मछलियों का महत्वपूर्ण प्रिय भोजन होता है। और यह क्षेत्र जो है मछली उत्पादन के भी प्रमुख क्षेत्र, जो डागर बैंक, जॉर्जेज बैंक, ये सभी बैंक जो मछली उत्पादन क्षेत्र है इसी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो है कुछ पृथ्वी का पार्ट दिए गए हैं और उसमें कौन सी खनिजों की प्रधानता होती है उसे सम्मिलित करना है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें क्रोड में क्या पाया जाता है? क्रोड में जो है मुख्य रूप से निकेल पाया जाता है। ठीक, और भूपर्पटी में कौन सी चीज़ जो है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? भूपर्पटी में एल्युमिनियम पाई जाती है अधिक मात्रा में। मेंटल में मैग्नीशियम, और आंतरिक क्रोड में लोहा जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 3, 1, 2, 4, ऑप्शन बी। देखिए इसके बारे में जो है अगर देखें तो सियाल, सीमा और नीफ है। ठीक है, यह ऊपर से लेकर के नीचे की परत है। ऊपर ये भूपर्पटी वाला, इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है। बीच मध्यवर्ती भाग में जो आपका मेंटल वाला भाग है इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। जो आंतरिक भाग है क्रोड वाला, इसमें निकिल और फेरस की प्रधानता होती है। फेरस मतलब लोहा। ठीक,
तो इसका जो है आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफिक वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध को दर्शाता है? लॉरेंज, कुर्जनेट्स, लॉफर या फिर फिलिप? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फिलिप वक्र, जिसमें बताया गया है कि बेरोजगारी के साथ साथ मुद्रास्फीति भी तेजी से बढ़ती है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। विमल जलान समिति का संबंध किससे था? आभासी मुद्रा के विनिमय से, आरबीआई के मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा से, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के संचालन से या फिर ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के लिए अनुकूल ढांचे से? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरबीआई के मौजूदा आर्थिक पूंजी ढांचे की समीक्षा से संबंधित था विमल जलान समिति। ऑप्शन बी। वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद एफएसडीसी, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, आरबीआई के गवर्नर या फिर सेबी के अध्यक्ष? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? डोबर जल संधि या इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच में है, डेविस जल संधि बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के बीच में है, बॉस जल संधि तस्मान सागर और दक्षिण सागर के बीच में है, बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और मरमरा सागर के बीच में है? कौन सा विकल्प इसका सही है? मतलब सही नहीं है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और मरमरा सागर के बीच में आपका गलत है। बाकी तीनों जो है वो सुमिलित है। निम्नलिखित शहरों में से कौन अपने देश से सही सुमिलित नहीं है? सलामंका स्पेन में है, कान इटली में, कानकून मैक्सिको में, ब्रुसेल्स बेल्जियम में? कौन सा विकल्प जो है गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौन इटली, यह गलत है, अन्य सभी विकल्प सही हैं। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? कोकण, मालाबार, गुजरात या फिर कोरोमंडल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोरोमंडल तट पे। ऑप्शन डी सही है। त्रिपुरा से बांग्लादेश को जोड़ने वाली फैनी नदी पर 1.9 किलोमीटर लंबा मैत्री सेतु बनाया गया है। निम्न में से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। यह पुल जो है त्रिपुरा के सबरूम और बांग्लादेश के रामगढ़ के बीच में है। यह पुल त्रिपुरा के रामगढ़ और बांग्लादेश के सबरूम को जोड़ती है। यह पुल त्रिपुरा के कैलाश शहर और बांग्लादेश के चित्तेग्राम को जोड़ती है। यह पुल त्रिपुरा के चित्तेग्राम और बांग्लादेश के कैलाश शहर के बीच में है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है त्रिपुरा के सबरू और बांग्लादेश के रामगढ़ के बीच में है। ऑप्शन ए। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय पर्वत श्रेणियों का जो रेंज है वो क्या होगा? काराकोरम, लद्दाख, जासकर, पीर पंजाल, शिवालिक? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर यही है, काराकोरम, लद्दाख, जासकर, पीर पंजाल, शिवालिक। ऑप्शन ए। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात या फिर राजस्थान, उड़ीसा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु और गुजरात में। तमिलनाडु, गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? कमला सोन बागमती, बूढ़ी गंडक कोसी गंगा, कर्मनाशा गंडक घाघरा या फिर उत्तरी कोयल अजय पुनपुन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्मनाशा गंडक और घाघरा। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा का निर्धारण करती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है। सी। निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक उद्यमों के अस्थायी सम्मेलन का प्रशंसा प्रमाण पत्र प्राप्त किया? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, कोल इंडिया लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडियन लिमिटेड? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन सी। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? यह एक स्वैच्छिक पहल है जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय राज्यों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना। IONS, इसका उद्घाटन संस्करण फरवरी 2008 में बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित किया गया था। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। 2008 में बैंकॉक, थाईलैंड में, बल्कि भारत में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड सुरंग हादसे के कारण चर्चा में रहा जो सिलक्यारा सुरंग है, यह कहाँ पे है? चमोली जिले में, उत्तरकाशी में, रुद्रप्रयाग में या फिर अल्मोड़ा में? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह उत्तरकाशी में है। हाल ही में किस एयरलाइन ने ग्राहकों को फ्लाइट टिकट बुकिंग में मदद के लिए AI चैटबॉट लॉन्च किया है? विस्तारा, स्पाइस जेट, इंडिगो या फिर एयर इंडिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडिगो द्वारा यह लॉन्च किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अंडमान और निकोबार से संबंधित नहीं है? सेंटिनली, ओंग, जॉर्वे या फिर रेड्डी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रेड्डी जो है दक्षिणी भारत वाले क्षेत्र में पाया जाता है। बाकी सेंटिनली, ओंग और जॉर्वे यह तीनों जनजातियाँ जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाती हैं। हाल ही में खबरों में रहा फतह 2 बैलिस्टिक मिसाइल
यह किस देश द्वारा परीक्षण किया गया था? ईरान, चीन, रूस या फिर यूनाइटेड किंगडम। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ईरान द्वारा इसका परीक्षण किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? ईरान द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। सीमा सड़क संगठन का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? 1955, 1960, 1968 या फिर 1970। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1960 में बीआरओ का जो गठन है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन किया गया था 1920 में। नॉर्थ स्ट्रीम 2 निम्नलिखित देशों में से किन दोनों के बीच में है? एक पाइपलाइन है, एक गैस पाइपलाइन है। यह रूस और फ्रांस के बीच में है, रूस और जर्मनी के बीच में, जर्मनी और स्वीडन या फिर स्वीडन और पोलैंड। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस और जर्मनी के बीच में है। और जिस समय रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किया गया था वह उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में था। और इस पर जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन है, इस पर जो है मिसाइल से हमला भी किया कि इसे क्या क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया? सड़क परिवहन जलमार्ग मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या फिर जनजाति कार्य मंत्रालय। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह सड़क परिवहन और जल राजमार्ग मंत्रालय का एक क्या है, एक इसके द्वारा शुरू किया गया एक उपक्रम। ठीक, एक पोर्टल है। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री जो आपका भीष्म है, इसके बारे में कौन सा विकल्प सही है? भीष्म क्यूब अयोध्या में स्थित एक अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है। यह प्रभावी समन्वय और वास्तविक समय की निगरानी तथा कुशल प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा एनालिटिक्स को एकत्रित करता है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, पूछा है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, दोनों विकल्प आपके सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अर्जेंटीना और चिली के साथ लिथियम त्रिकोण का हिस्सा बनाता है? ब्राज़ील, कोलंबिया, बोलीविया या फिर ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोलीविया। जो आपके यह क्या कहते हैं, अर्जेंटीना और चिली और ऊपर जो है बोलीविया, तीनों मिल करके लिथियम त्रिकोण का हिस्सा बनाते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से NEP 2020 द्वारा प्रस्तावित एक महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है? नीति में शिक्षा पर राज्य व्यय को यथाशीघ्र सकल घरेलू उत्पाद के 3% से बढ़ा करके 6% करने की बात की गई है। इसमें हिंदी को सभी स्कूलों में शिक्षा की अनिवार्य भाषा बनाने की बात की गई है। इसमें पाठ्यक्रम की 10+2 संरचना को समाप्त करने की बात की गई है। इसमें स्कूलों में शारीरिक शिक्षा अनिवार्य करने की बात की गई। कौन सा विकल्प सही है? एक महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है वो कौन सा है? जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो है कि जो शिक्षा पर खर्च करने की बात की गई है वो GDP का 3% से बढ़ा करके 6% खर्च करने की बात की गई है। यह जो है सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है, ऑप्शन ए। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया था? गैर सरकारी संगठन प्रथम, नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय, फिर विश्व बैंक। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैर सरकारी संगठन जो प्रथम है इसके द्वारा जारी होता है, ऑप्शन ए। डिजिटल मार्केट एक्ट DMA हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा तैयार किया गया था? विश्व आर्थिक मंच, यूरोपीय संघ, G20 या फिर आसियान। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यूरोपीय संघ द्वारा। फाइव आइज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। यह अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खुफिया जानकारी साझा करने की व्यवस्था है। इसके तहत इन पांचों देशों की खुफिया एजेंसियां आपस में सिग्नल, सैन्य और मानव खुफिया जानकारी साझा करती हैं। कौन सा विकल्प जो है इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। फाइव आइज ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसमें भारत जो है यह शामिल नहीं है। ठीक, ऑप्शन बी। भारत कौशल रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया जाता है? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, प्रथम, नीति आयोग या फिर शिक्षा मंत्रालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन या ऑप्शन ए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और वीवॉक्स AICTE इसके द्वारा जो है यह जारी होता है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रेड कॉरिडोर के अंतर्गत नहीं आता है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना या फिर बिहार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश जो है यह नहीं आता है। बाकी पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और बिहार यह तीनों राज्य आते हैं। हाल ही में खबरों में रहा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह आपके उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक, INS इम्फाल के संबंध में कौन सा विकल्प सही है बताना है। यह विशाखापत्तनम शिरडी का जहाज है जिसे मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है।
इसका जो निर्माण है प्रोजेक्ट 75 के तहत किया गया और यह परमाणु जैविक और रासायनिक NBC युद्ध स्थितियों के युद्ध के लिए भी डिजाइन किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत है, दोनों विकल्प जो है यह गलत है। ठीक, हाल ही में चर्चा में रहा जुआरी ब्रिज किस राज्य में है? कर्नाटक, असम, सिक्किम या फिर गोवा? इसका जो सही आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गोवा में है। जुआरी नदी गोवा में ही प्रवाहित होती है, तो जो जुआरी ब्रिज है इसका निर्माण भी गोवा में ही तो होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें। नेक्स्ट देखिए, केन बेतवा लिंक परियोजना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह राजस्थान में केन नदी से उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी का अतिरिक्त पानी स्थानांतरित करने के लिए नदी जोड़ों वाली परियोजना है। परियोजना विद्युत जल जो परियोजना है यह जल विद्युत का भी उत्पादन करेगी। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। क्यों? क्योंकि ये राजस्थान नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की परियोजना है। ठीक है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। हाल ही में किस देश के सहयोग से एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की योजना की घोषणा की गई है जिसे गेलुफू प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है? बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार या फिर थाईलैंड? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भूटान में। हाल ही में खबरों में रही एंड्रिया मेलो गुफा किस देश में है? भारत, पाकिस्तान, मालदीव या फिर मेडागास्कर? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यह है मेडागास्कर में। यह बहुत पुरानी गुफा की खोज की गई है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि जो थे वो कौन थे? मुख्य अतिथि कौन थे यह बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ऑप्शन ए। चवित्तू नाटकम एक नाटक रूप हाल ही में समाचारों में देखा गया। यह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या फिर मणिपुर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह केरल का क्या है? यह केरल का एक नाटक है। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय SFIO इसके संबंध में कौन सा विकल्प सही है? यह कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर नरेश चंद्र समिति की सिफारिश के जवाब में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक कॉर्पोरेट धोखाधड़ी जांच एजेंसी है। यह एक बहुविषयक वित्त मंत्रालय संगठन है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही, दूसरा गलत है। निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट की जो योजना है इसका संबंध किससे है? RODTEP में केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर कर, शुल्क एवं लेवी शामिल है जिन्हें किसी अन्य मौजूदा तंत्र के माध्यम से वापस नहीं किया जाता है। RODTEP यह समिति राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया था किसे? अतुल कुमार राय को, धीरज बिस्मिल्ला को, तन्वी कामत या फिर सागर शाह को? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह जो है अतुल कुमार राय को दिया गया था। ठीक है, अतुल कुमार राय को, ऑप्शन ए हो जाएगा। 2022 में किस भारतीय राज्य में घरेलू पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक रही? यह घरेलू पर्यटकों की बात कर रहा है। ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, घरेलू पर्यटकों की सबसे अधिक संख्या जो है उत्तर प्रदेश में थी। कहाँ पे थी? उत्तर प्रदेश में। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? ISO यह एक अंतर सरकारी निकाय है जो विश्व चीनी बाजार की स्थिति में सुधार के लिए पूरी तरह समर्पित है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन लंदन में है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। हाल ही में खबरों में रहा पोंग बांध झील वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब या फिर जम्मू कश्मीर? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पोंग बांध जो है आपके हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? सोनभद्र, वाराणसी, औरैया या फिर लखीमपुर खीरी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, या वाराणसी में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है कहाँ पे? वाराणसी में। निम्नलिखित में से किस देश ने रक्षा सहयोग में सुधार के लिए K9 वज्र तकनीकी का आदान प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई है? रूस, भारत, दक्षिण कोरिया, भारत, जापान या फिर भारत और इजराइल? इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, साउथ कोरिया और भारत, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस राज्य में जल महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था? मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश? जल महोत्सव का जो आयोजन है यह मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा।
रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार IDEX के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? यह 2022 में शुरू की गई रक्षा मंत्रालय की प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य भारत में रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र के भीतर एक अभिनव वातावरण विकसित करना। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही, पहला गलत है। क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत 2022 नहीं 2023 में की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्रेक थ्रू पुरस्कार के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? विज्ञान के क्षेत्र में ऑस्कर के रूप में प्रसिद्ध इन पुरस्कारों की स्थापना बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा किया गया है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य आधारभूत विज्ञान के क्षेत्र में परिवर्तनकारी योगदान देने वाले उत्कृष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करना है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। हाल ही में खबरों में रहा फेमा इंडिया चरण सेकेंड, यह जो योजना है किस मंत्रालय के तहत कार्य करती है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम, या फिर रक्षा मंत्रालय? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के तहत कार्य करता है, ऑप्शन सी। मूड बिंद्री वह स्थान जहाँ अद्वितीय टेराकोटा मूर्तियों की खोज की गई है, निम्नलिखित में से किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, या फिर तमिलनाडु? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में, ऑप्शन बी। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उसके साथ साथ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें। किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो, डाउट हो तो पूछ सकते हैं। और इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इकट्ठे सारे PDF आ जाएंगे और बाकी जो भी मार्केट में अच्छे टेस्ट सीरीज हैं वो प्रॉपर सॉल्व कराए जाएंगे। आप बस मेरे साथ बने रहिए। एग्जाम तक जो है जो भी अच्छे टेस्ट सीरीज सारे सॉल्व करा दिए जाएंगे। ठीक है, आप बस बने रहिए और कोशिश करिए कि पर डे जो है एक टेस्ट सीरीज और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग जरूर लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करा दिया जा गया है। उसके लिए एक प्रॉपर प्लेलिस्ट है जहाँ पे आपको 2023 से लेकर के 2010 तक के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सारे प्रोवाइड करा दिए गए हैं और डेट वाइज उस पर आपको मिल जाएगा, ईयर वाइज। उससे क्या है कि आप लोगों को परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक दिन में कम से कम एक टेस्ट सीरीज और एक PYQ वीडियो जो है जरूर लगाया करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।